वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों, और हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो बच्चों, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम लोग नेमिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू आईपीएससी, तो हमें मैक्सिमम 5 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी बताइए, जल्दी बताइए। मैक्सिमम कितनी? 5 चीजें। इससे ज्यादा तो कभी रिक्वायर्ड ही नहीं होगी। बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि ये 5 चीजें क्या हैं, फिर मैं बता दूं कि मैक्सिमम 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हमें ये 5 चीजें रिक्वायर्ड होंगी ही। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इससे ज्यादा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो बच्चों, इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है वर्ड रूट। क्या है, जल्दी बताइए। फर्स्ट चीज क्या है, जल्दी बताइए। वर्ड रूट। बच्चों, वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। एक सेपरेट लेक्चर में बच्चों हम लोग सीखेंगे कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं, बट आज हमारा ये मुद्दा नहीं है। आज हमें इन 5 चीजों को क्लियर करना है। तो सबसे पहले क्या आता है बताइए? वर्ड रूट। ये क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। बच्चों, हम लोग इसे एल्क भी बोलते हैं। एल्क का मतलब ही क्या है, जल्दी बताइए। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन, बोलो बच्चों, पेरेंट चेन। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, वर्ड रूट के बाद क्या आता है? तो वर्ड रूट के बाद आता है 1 डिग्री सफिक्स। आप चाहें तो इसे प्राइमरी सफिक्स भी बोल सकते हैं। ये क्या बताता है बच्चों? ये बताता है सैचुरेशन। क्या बताता है? सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। बच्चों, ये बताएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। गॉट इट बच्चों? तो 1 डिग्री सफिक्स में हमारे पास एन आ सकता है, इन आ सकता है, और क्या आ सकता है बताओ? वाई आइन आ सकता है। बच्चों, जब वर्ड रूट के अंदर जो हमारे पास कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं बताओ? सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। और क्या सफिक्स यूज करते हैं बताओ? इन। बच्चों, अगर कहीं पे एक जगह पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो क्या यूज करेंगे? इन। और अगर एक जगह पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या यूज करेंगे? जल्दी बताओ। आइन। ऐसे ही अगर दो डबल बॉन्ड आएंगे तो क्या यूज करोगे बताओ? डाइइन। 3 डबल बॉन्ड आएंगे तो क्या यूज करोगे? ट्राइन। और क्या ये सिलसिला चलता जाएगा? बिल्कुल चलता जाएगा। वैसे ही बच्चों, अगर 2 डबल की जगह 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो क्या लिखोगे बताओ? वही जो तुम्हारे मन में चल रहा है, डायन। डायन नहीं, डाइआइन। 3 आ जाए तो क्या करोगे? जल्दी बताओ। ट्राइआइन। ऐसे ही चलता जाएगा। 4 के लिए टेट्राइन, 5 के लिए पेंटाइन। गॉट इट बच्चों? तो बताओ सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा वर्ड रूट। वो क्या बताएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना पेरेंट चेन के ऊपर, हम लोग सेपरेट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे व्हाट इज पेरेंट चेन। गॉट इट बच्चों? नेक्स्ट क्या आएगा बताओ? 1 डिग्री सफिक्स। क्या आएगा? जल्दी बोलो। 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताएगा? बोलो। 1 डिग्री सफिक्स बताएगा सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या करेंगे बताओ? एन यूज करेंगे। डबल है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। गॉट इट बच्चों? अब खुद सोचो कि एल्क प्लस एन मिलके ही तो एल्कीन बना है, एल्क प्लस इन मिलके ही तो एल्कीन बना है, एल्क प्लस आइन मिलके ही तो बच्चों एल्काइन बना है। तो कितनों को समझ में आया कि एल्केन जो है वो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एल्कीन जो है ये भी 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एल्काइन जो है बच्चों ये भी, बोलो बोलो, 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। गॉट इट बच्चों? चलो, इसके बाद क्या आएगा? तो बच्चों, इसके बाद आएगा 2 डिग्री सफिक्स। आप जानते हैं कि 2 डिग्री सफिक्स को हम लोग सेकेंडरी सफिक्स भी बोलते हैं। बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ? ये रिप्रेजेंट करता है किसे? फंक्शनल ग्रुप को। किसे रिप्रेजेंट करता है? जल्दी बताओ। फंक्शनल ग्रुप को। आप सबको पता होगा कि अल्कोहल के लिए हम लोग क्या सफिक्स यूज करते हैं बताओ? ओएल, ओल। बताओ एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं? अल, है ना। कभी कभी कार्बोल्डिहाइड भी यूज करता है एल्डिहाइड के लिए। पढ़ेंगे कि कब अल यूज करेंगे, कब
कार्बेल्डिहाइड यूज करेंगे। फिलहाल हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि सेकेंडरी सफिक्स बोले तो 2 डिग्री सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, जल्दी बताओ, फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बच्चों? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कहां पे बताओ, अब आते हैं वर्ड रूट के पहले, है ना, जो पहले लगता है उसे क्या बोलते हैं, पहले आने वाली चीज को प्रीफिक्स बोलते हैं और बाद में आने वाली चीज को क्या बोलते हैं बच्चों, सफिक्स। तो अब क्या आएगा बच्चों, अब आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, बोले तो 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्लियर है बच्चों? ये कब यूज होता है, क्या ये हमेशा यूज होता है? नहीं बच्चों, ये हमेशा यूज नहीं होता। ध्यान से सुनिए ये कब यूज होता है। इट इज यूज्ड इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स, और बोलो बच्चों स्पाइरो कंपाउंड्स। बारी बारी से सब पे बात होगी, किसे साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, किसे बाइसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, किसे स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? साइक्लिक कंपाउंड्स में 1 डिग्री प्रीफिक्स के तौर पे साइक्लो यूज होता है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स में 1 डिग्री प्रीफिक्स के तौर पे बाइसाइक्लो यूज होता है, और स्पाइरो कंपाउंड्स में बच्चों स्पाइरो यूज होता है एज 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्लियर है बच्चों? तो वर्ड रूट हो गया, 1 डिग्री सफिक्स यूज हो गया, 2 डिग्री सफिक्स हो गया और 1 डिग्री प्रीफिक्स भी हो गया। 1 डिग्री प्रीफिक्स ओपन चेन कंपाउंड्स के केस में कभी भी यूज नहीं होता। जैसे आपने कभी सुना हो साइक्लोहेक्सेन, तो हेक्स क्या है बताओ, हेक्स तो वर्ड रूट है, एन क्या है बताओ, 1 डिग्री सफिक्स है, और साइक्लो क्या है जल्दी बताओ, साइक्लो 1 डिग्री प्रीफिक्स है। गॉट इट बच्चों? चलिए अभी बहुत टेंशन नहीं लेना है, किसे बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड, किसे बोलते हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड, किसे बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड, समय आने पे सब बता दिया जाएगा, कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा बच्चों, समय आने पे सब कुछ बता दिया जाएगा, कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा। चलो बच्चों अब आ जाओ, अब आएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसे आप चाहें तो सेकेंडरी प्रीफिक्स भी बोल सकते हैं। बच्चों ये कब यूज होता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये यूज होता है किसके लिए बताओ, साइड चेन के लिए। साइड चेन क्या होता है बताओ, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कार्बन एटम्स जो पेरेंट चेन का हिस्सा ना बन पाए हो, किसका हिस्सा ना बन पाए हो बताओ, पेरेंट चेन का। पेरेंट चेन कहां लिखा जाता है, वर्ड रूट में लिखा जाता है। क्लियर है बच्चों? तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो कार्बन एटम्स जो पेरेंट चेन का हिस्सा ना बन पाए वो कहां लिखे जाएंगे, वो हमेशा साइड चेन में लिखे जाएंगे, 2 डिग्री सफिक्स कहलाएंगे। गॉट इट बच्चों? सेकंड कौन से केस में यूज होता है, तो देखिए सम फंक्शनल ग्रुप्स लाइक, बता दूं मैं बच्चों आपको, एल्काइल हैलाइड, आप चाहें तो हैलोजन भी बोल सकते थे, ठीक है, और क्या बच्चों, और क्या, ईथर। गॉट इट बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा, नाइट्रो, अगला कौन सा, नाइट्रेटो, अगला कौन सा, नाइट्रोसो। अरे बहुत हो गया। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं बच्चों जिन्हें हम कभी भी नहीं लिखते, किनमें बताओ, 2 डिग्री सफिक्स में। उन्हें हम हमेशा कहां लिखते हैं, जल्दी बोलो, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। जैसे हैलोजेंस, आप एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हो, ईथर, नाइट्रो, नाइट्रेटो, नाइट्रोसो। क्लियर है बच्चों? तो इन्हें हमेशा कहां लिखा जाता है बताओ, प्रीफिक्स में लिखा जाता है, इन्हें कभी भी नहीं लिखा जाता कहां, सफिक्स में। गॉट इट? चलिए बच्चों इनको हम लोग एक नाम दे रहे हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट। क्या नाम दे रहे हैं बच्चों, जल्दी बताओ क्या नाम दे रहे हैं, इनको नाम दे रहे हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट, इनको नाम दे रहे हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स। गॉट इट? अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, क्या सर सब्स्टिट्यूएंट्स फंक्शनल ग्रुप नहीं है क्या? तो बच्चों मैं आपसे बता दूं कि सब्स्टिट्यूएंट्स बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप ही हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिन्हें सफिक्स में ना लिख के हम लोग कहां लिखते हैं, जल्दी बताओ, प्रीफिक्स में लिखते हैं। गॉट इट बच्चों? तो केस 1 क्या आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स का, जल्दी बोलो, केस 1 क्या आता है, क्या आता है केस 1, सब लोग बोलेंगे, केस 1 आता है साइड चेन। केस 2 क्या आता है बताओ, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो कभी भी सेकेंडरी सफिक्स में नहीं लिखे जाते, वो हमेशा कहां लिखे जाते हैं बताओ, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। गॉट इट बच्चों? चलो
एक केस और आएगा बच्चों इसका, अब हम लोग उसे देखेंगे। इसको क्या हो गया भाई, चल वो है केस 3। चलो बच्चों जल्दी बताओ केस 3 क्या है। इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, ध्यान से देखिए, इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, तो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर है बच्चों, उसमें क्या होता है, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप इज रिटन इन सफिक्स। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को कहां लिखा जाता है, बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप के जगह पे, वो क्या है बताओ, सफिक्स। और जितने फंक्शनल ग्रुप्स बच जाते हैं सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के, उन सबको कहां लिखा जाता है बताओ, उन सबको प्रेफिक्स में लिखा जाता है। तो जल्दी से बताइए कि हम लोग 2 डिग्री प्रेफिक्स कब कब यूज करते हैं। पहला कंडीशन क्या है, साइड चेन। साइड चेन क्या होता है, ऐसे कार्बन एटम्स जो पेरेंट चेन में शामिल ना हो पाए हो, उन्हें हम लोग प्रेफिक्स में लिखते हैं। अगला कब यूज होता है, कौन से केस में यूज होता है बताओ, प्रीफिक्स। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमारे पास जिनको हम कभी भी सफिक्स में नहीं लिखते, जैसे हेलोजेंस, जैसे ईथर, जैसे नाइट्रो, जैसे नाइट्रिटो। गॉट इट बच्चों। और केस 3 क्या है बताओ, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, उनमें सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स में लिखते हैं, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स को कहां लिखते हैं बोलो बच्चों, प्रेफिक्स में लिखते हैं। गॉट इट बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब तुम्हें बताते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तुम में से ऑलमोस्ट सभी लोग जानते ही होंगे, बट चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं बच्चों। चलिए, तो सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप आएगा बच्चों, वो आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा आएगा जल्दी बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, चलिए देखते हैं जरा। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, वो है C डबल बॉन्ड OH। गॉट इट बच्चों। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, अब हम लोग इसे किसी चेन से कनेक्ट करेंगे, बताओ हाँ या ना। यही बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बच्चों। फंक्शनल ग्रुप नंबर 2 कौन सा है, तो बच्चों वो है सल्फोनिक एसिड। कौन सा बोलो जल्दी बोलो, सल्फोनिक एसिड। ये कैसा दिखता है भाई लोग, ये कैसा दिखता है, देखो कैसा दिखता है, ये देख रहे हो, यहाँ कार्बन था, यहाँ सल्फर है, वहां कार्बन का एक जगह पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, यहाँ सल्फर का 2 जगह पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है। गॉट इट बच्चों। RS डबल बॉन्ड हो और OH। क्लियर है बच्चों। तीसरा क्या है, तीसरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड, आप चाहो तो उसे एसिड एनहाइड्राइड भी बोल सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से जब हम लोग वाटर माइनस कर देंगे, वाटर एलिमिनेट कर देंगे, तब क्या बनेगा बताओ। किसी भी चीज से वाटर रिमूव करने के बाद एनहाइड्राइड ही बनता है ना बच्चों, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी वाटर रिमूव करने के बाद क्या बनेगा बोलो, ऑब्वियस सी बात है, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। गॉट इट बच्चों। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो CO वाला सेगमेंट 2 बार है और बीच में एक ऑक्सीजन भी है। गॉट इट बच्चों। चलो देख लो भैया, दोनों तरफ से हमने इसे क्या करा है बताओ, कार्बन चेन से जोड़ दिया है। गॉट इट, पक्की बात है, कंफर्म है। चलिए
अगर कंफर्म है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब आइए फोर्थ पे है बच्चों, कौन 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 है बताओ। फोर्थ पे एस्टर, कौन है एस्टर। देखिए थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ एच, जबकि एस्टर में क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच नहीं है, ओ आर है। गॉट इट बच्चों। चलिए देखिए आजू बाजू दोनों तरफ क्या है बताइए, कार्बन चेन लगा है। आप सोचिए कि अगर इस आर की जगह एच आ जाए तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन जाएगा। क्लियर है। तो यहां भूल के भी एच नहीं ले सकते, बट हाँ यहां एच ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां पे एच लेंगे तो भी ये एस्टर ही कहलाएगा। गॉट इट बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है, तो बच्चों अगला है एसिड हैलाइड। कौन सा जल्दी बताइए, एसिड हैलाइड। फिर से बोलिए कौन सा, एसिड हैलाइड। देखिए बच्चों सी डबल बॉन्ड पे OH लगाए थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोले थे, अब OH हटा के हैलोजन लगा दिए, इसी को एसिड हैलाइड बोलते हैं। आप चाहें तो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड भी बोल सकते हैं। चलिए R C डबल बॉन्ड X। गॉट इट बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला है बच्चों एसिड अमाइड। जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड को एसिड हैलाइड बोला है, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड को क्या करेंगे बताइए, एसिड अमाइड बोलेंगे, अमाइड भी बोल सकते हैं आप। चलिए सी डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही, क्या OH रहेगा, नहीं। अगर OH आ जाए तब तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ही हो जाएगा। क्या OH के जगह X आएगा, नहीं। X आएगा तो ये एसिड हैलाइड हो जाएगा। तो बच्चों यहां पे आएगा N। गॉट इट बच्चों। अब आइए, हम सबको पता है कि N 3 बॉन्ड्स करता है। अगर बेटा यहां पे N पे एक बॉन्ड इधर और 2 बॉन्ड पे H लग जाए तो हम लोग इसे बोलते हैं 1 डिग्री एसिड अमाइड। क्या बोलते हैं जल्दी बताइए, 1 डिग्री एसिड अमाइड। गॉट इट बच्चों, 1 डिग्री एसिड अमाइड। अगर ऐसे ही N पे एक H और एक कार्बन चेन लगा दिया जाए, अब क्या इसे 1 डिग्री एसिड अमाइड बोलेंगे, नहीं। अब इसे बोलेंगे 2 डिग्री एसिड अमाइड। क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, 2 डिग्री एसिड अमाइड। और बच्चों अगर N पे एक भी H ना रहे, देखिए पहले N पे 2 H था तो 1 डिग्री एसिड अमाइड, N पे एक H और एक अल्काइल पार्ट आ गया तो 2 डिग्री एसिड अमाइड। अब देखिए N के सारे H गायब कर दिए गए हैं, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे 3 डिग्री एसिड अमाइड। और बच्चों आपको जान के ताजुब होगा कि ये जो 1 डिग्री एसिड अमाइड, 2 डिग्री एसिड अमाइड और 3 डिग्री एसिड अमाइड है, ये सेम फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है। नाम तो सबका एसिड अमाइड ही है, बट मैं आपको बता दूं कि 1 डिग्री एसिड अमाइड, 2 डिग्री एसिड अमाइड और 3 डिग्री एसिड अमाइड आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ये सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है बच्चों, समझे बच्चों, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। गॉट इट। चलिए बारी बारी से यहां तक देख लीजिए, मैं स्लाइड्स ऊपर नीचे कर दे रहा हूं। सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड, नंबर 3 पे क्या है जल्दी बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। अगला क्या है बच्चों, एस्टर। अगला क्या है बोलो, एसिड हैलाइड। क्या हम इसे कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। और अगला क्या है बोलो, एसिड अमाइड। गॉट इट बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 7th पे है नाइट्राइल्स, हम लोग इसे साइनाइड्स भी बोलते हैं। साइनाइड्स आईपीसी नेम नहीं है, कॉमन नेम है। गॉट इट बच्चों। तो नाइट्राइल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, साइनाइड्स। जैसे एक होता है ना आपका स्कूल का नाम और एक घर का नाम, जैसे मान लो स्कूल का नाम है देवांशु, घर का नाम है लुल्लू, चुच्चू, पोपो, है ना। तो वैसे ही यहां भी है, नाइट्राइल्स इनका आईपीसी नेम है और साइनाइड इनका कॉमन नेम है। ये कुछ ऐसा है बच्चों। गॉट इट। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, किसी कार्बन चेन से हम लोग इस फंक्शनल ग्रुप को जोड़ देंगे। बताओ बच्चों, आर की जगह H हो सकता है क्या,
HCN चलेगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा। यहाँ पे R के जगह पे कोई बोलो क्या होना चाहिए? कार्बन चेन होना चाहिए, कैसा भी कार्बन चेन चलेगा। गॉट इट बच्चों? चलिए अगला क्या है? तो बच्चों अगला है एल्डिहाइड। अगला क्या है बोलो? एल्डिहाइड। देखो बच्चों, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के एक साइड H होना जरूरी है। गॉट इट? आओ देखो, अब अगर आपको ये डाउट आ रहा हो सर इस R के जगह H हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखो ये सबसे छोटा एल्डिहाइड है। मैंने क्या बोला था? C डबल बॉन्ड O के एक साइड H होना ही चाहिए, दूसरे साइड H हो या R हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट बच्चों? चलो मैं इसे मिटा देता हूं। क्या इस R के जगह H भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए 9th पे है बच्चों कीटोन्स। क्या है बताओ? कीटोन। कीटोन में बच्चों C डबल बॉन्ड के आजू बाजू H नहीं देखना चाहिए। गॉट इट? मतलब दोनों तरफ ही कार्बन चेन होने चाहिए। गॉट इट? देखिए एक को मैंने R लिखा है और एक को मैंने R डैश लिख दिया है। हो सकता है दोनों अल्काइल सेम हो सकता है दोनों डिफरेंट हो। जैसे सब लोग देखिए, अभी C डबल बॉन्ड के आजू और बाजू पे जो अल्काइल पार्ट लगा है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन चलिए अब हम इसे चेंज करते हैं। देखो मगर बोर्ड पर देखो बच्चों, अब ये अल्काइल पार्ट्स चेंज हो गए हैं। C डबल बॉन्ड के लेफ्ट और C डबल बॉन्ड के राइट पे लगे हुए अल्काइल पार्ट सेम नहीं है। चलिए कुछ लोगों को था बेसब्री से इंतजार, अब आ रहा है वो फंक्शनल ग्रुप। कौन सा? नंबर 10 फंक्शनल ग्रुप कौन है बताओ? अल्कोहल। OH होगा बच्चों यहाँ पे। क्या हम इसे किसी कार्बन चेन से जोड़ दें? चलिए अब आप सोच समझ के बताइए, क्या R की जगह H हो सकता है? बच्चों R की जगह H हुआ ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। देखो ये तो वाटर हो गया, ये तो H2O हो गया, तो क्या यहाँ R की जगह H हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या बच्चों बात क्लियर है क्या? पक्की बात है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? तो बच्चों अगला है थायो अल्कोहल। OH की जगह SH कर दो बच्चों। OH की जगह क्या कर दो बताओ? SH। चलो किसी कार्बन चेन से जोड़ते हैं, हो गया RSH। कार्बन चेन कैसा भी हो सकता है, लेकिन बच्चों यहाँ H नहीं हो सकता R की जगह, क्योंकि देखो ये तो H2S हो गया। H2S, इसमें तो कार्बन ही नहीं है, और जिस कंपाउंड में कार्बन ना हो वो कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़े हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो तभी होगा जब उसमें कार्बन होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट आएगा एमीन्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे लिस्ट का लास्ट फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप्स तो और भी हैं, लेकिन ये 12 फंक्शनल ग्रुप हमें सीक्वेंस में ध्यान में रखने हैं। गॉट इट? चलिए इसमें क्या होगा देखिएगा जरा। N 3 बॉन्ड्स करता है, बिल्कुल करता है, सबको पता है N 3 बॉन्ड्स करता है। तो चलो बच्चों, अगर N पे 2H लगा हो और एक तरफ से कार्बन चेन लगा हो तो उसे हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। क्या हम लोग 1 डिग्री को प्राइमरी भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों, एक जगह पे सॉरी H हो लेकिन दूसरे जगह पे कार्बन चेन लगाओ, ऐसो को बच्चों हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री अमीन। क्या बोलते हैं बताओ? 2 डिग्री अमीन। गॉट इट? और बच्चों N पे एक भी H ना लगाओ। गॉट इट बच्चों? तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? तो हम लोग उसे बोलते हैं 3 डिग्री अमीन। गॉट इट बच्चों? चलो जब कार्बन चेन से जोड़ोगे तो देखो यही है प्राइमरी अमीन। N पे 2H होने ही चाहिए, यहाँ E छूट गया है बच्चों। चलिए अब आइए देखिए, दोनों कार्बन चेन सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी, इसलिए मैं यहाँ R डैश कर दे रहा हूं। ठीक है बच्चों? अब आइए देखिए, अगर N पे एक भी H नहीं हुआ, सिर्फ कार्बन चेन्स हुए, देखिए यहाँ R है, यहाँ R डैश है, यहाँ R डबल डैश है। तीनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि इन तीनों में से कोई दो सेम हो, तो इसे बोलते हैं बच्चों हम लोग 3 डिग्री अमीन या टर्शियरी अमीन। बच्चों पता है मैं क्या लिखने वाला हूं? मैं बिल्कुल वही लिखने वाला हूं जो मैंने एसिड अमाइड्स में लिखा था। क्या लिखा था बताओ? 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन। बताओ सेम फंक्शनल ग्रुप लिखने वाला हूं या डिफरेंट? बिल्कुल सही, R
डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। गॉट इट बच्चों? ये कैसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं बोलो? ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। डिग्री बदलने से फंक्शनल ग्रुप का बदलना ये दो ही जगह होगा। कहां कहां होगा बताओ? ये एसिड अमाइड्स में होगा और ये एमीन्स में होगा। अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल आ जाए तो हम लोग उसे सेम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आ जाए, हम लोग बिल्कुल उसे क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। सेम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। लेकिन अमाइड्स और एमीन्स के केस में डिग्री बदलेगा तो फंक्शनल ग्रुप भी बदल जाएगा। गॉट इट बच्चों? तो चलो आज हमने क्या क्या कवर किया बच्चों? आज हमने सबसे पहले बात करी उन 5 चीजों के ऊपर जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए। वर्ड रूट, क्या हम इसे एल्क बोलते हैं? बिल्कुल। ये क्या बताता है? पेयरिंग चेन में कितने कार्बन है यही तो बताता है। जैसे मान लो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सुने हो ना? मेथ कब बोलेंगे? जब एक कार्बन हो पेयरिंग चेन में। ETH, एथ कब बोलेंगे? जब पेयरिंग चेन में 2 कार्बन हो। ऐसे ही 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, गोज ऑन। गॉट इट बच्चों? 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है बताओ? 1 डिग्री सफिक्स बताता है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड सी है सिर्फ तो उसे सैचुरेशन बोलते हैं और उसके लिए क्या सफिक्स यूज होगा? इन। अगर कार्बन कार्बन में एक जगह पे डबल बॉन्ड है तो क्या यूज होगा? इन। और कार्बन कार्बन में एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज होगा? जल्दी बोलो। आइन, वाई एन ई। 2 जगह पे डबल बॉन्ड है तो डाई इन, 3 जगह पे डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन, 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन, 3 जगह ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्राई आइन। अब आ जाओ बच्चों 2 डिग्री सफिक्स पे। ये क्या बताता है? ये बताता है फंक्शनल ग्रुप। गॉट इट बच्चों? हम देखेंगे हर फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स किसके लिए क्या यूज होगा, सब पे बात होगी। अब बढ़ते हैं आगे। चलो बच्चों, अब वर्ड रूट के ठीक पहले क्या आता है बताओ? प्रेफिक्स। बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड्स के लिए, ठीक है? अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो प्रेफिक्स साइक्लो यूज होगा, बाइसाइक्लिक है तो बाइसाइक्लो यूज होगा, और स्पाइरो है तो प्रेफिक्स स्पाइरो यूज होगा। साइक्लिक, बाइसाइक्लिक, स्पाइरो, क्या डिफरेंस है सब बताया जाएगा। और अब आता है बच्चों सेकेंडरी प्रेफिक्स। बोले तो 2 डिग्री प्रेफिक्स। ये 3 केसेस में यूज होगा। एक तो साइड चेन के लिए यूज होगा, दूसरा कुछ ऐसे स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिन्हें कभी भी सफिक्स में नहीं लिखा जाता, उनके लिए यूज होगा, और तीसरा यूज होगा कब पता है? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के केस में। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, उसमें बच्चों जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा उसे हमेशा सफिक्स में लिखा जाएगा, और जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स होंगे उन्हें प्रेफिक्स में लिखा जाएगा। तो 3 केसेस में हमारा ये सेकेंडरी प्रेफिक्स यूज होगा। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया बताओ? आपके साथ इस स्लाइड में 6 फंक्शनल ग्रुप्स इंट्रोड्यूस किए हैं, और अगले स्लाइड में फिर से 6 फंक्शनल ग्रुप्स इंट्रोड्यूस किए हैं। बच्चों ध्यान ये रखना है कि इन 12 को इसी सीक्वेंस में ध्यान रखना है जिसमें मैंने आपको बताया है। गॉट इट? आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अगले टर्न पे इस डिस्कशन को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों? चलिए तब तक के लिए बाय।